ये भाजपा सरकार अभी तक धन की चोरी कर रही थी, नौकरी की चोरी कर रही थी, जमीन जायदाद की चोरी कर रही है, इस देश के खजाने की चोरी कर रही है। अब इस देश के गरीब गुरबा को केवल एक वोट देने का अधिकार है, उसको भी इस देश में खत्म करने की साजिश रची गई है। SIR इस देश में गरीब गुरबा के वोट के अधिकार को छीनने की एक साजिश है, षड्यंत्र है। भाजपा को पता है कि अब हम वोट बढ़ा नहीं सकते हैं, तो क्यों ना हम वोट चोरी कर लें। जिस तरीके से वोट के माध्यम से ये सत्ता बनाना चाहते हैं और सत्ता में फिर अडानी और अंबानी जैसे लोगों का कर्जा माफ करना चाहते हैं। आप कोई पूछे इनसे बेईमानों से कि जब आपने बिहार में जब SIR किया तो कितने बांग्लादेशी मिले थे, कितने रोहिंग्या लोग मिले थे, कितने विदेशी लोग मिले थे। हमारे साथ अंग्रेजों ने भी इतनी बेईमानी नहीं की थी जितना इन बेईमानों ने बेईमानी करना शुरू कर दिया है। एक एक आदमी जेल में जाएगा। भारत माता को जो लूटता है उसको देश कभी नहीं छोड़ता है। ये भाजपा के लोग जो चोर हैं, गली गली में चोर है, भाजपा चोर है, और चोरी करते करते इनको आदत इतनी पड़ गई कि अब वोट की चोरी करने लगे हैं। मेरे साथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुशील पासी हैं और आज एक बड़ी रैली हुई है। वोट चोर सीधे नारा दिया गया है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी इस रैली में शामिल हुए हैं। एक बड़ा जनसैलाब उमड़ा है। उम्मीद थी कि इस तरह की भीड़ आएगी। नहीं, पूरे देश के लोगों को गुस्सा है, आक्रोश है कि ये भाजपा सरकार अभी तक धन की चोरी कर रही थी, नौकरी की चोरी कर रही थी, जमीन जायदाद की चोरी कर रही है, इस देश के खजाने की चोरी कर रही है। अब इस देश के गरीब गुरबा को केवल एक वोट देने का अधिकार है, उसको भी इस देश में खत्म करने की साजिश रची गई है। SIR इस देश में गरीब गुरबा के वोट के अधिकार को छीनने की एक साजिश है, षड्यंत्र है, क्योंकि उसके पास यही एक अधिकार है जिससे वो 5 साल बाद किसी भी सत्ता को व्यवस्था बदल सकता है। वो अपनी बात को 5 साल बाद अपने जज्बात को जाहिर कर सकता है। लेकिन भाजपा के पुरखे पहले भी नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि निरक्षर लोगों को वोट देने का अधिकार हो, वो नहीं चाहते थे कि गरीब लोगों को वोट अधिकार हो। इस देश के गरीब, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोग या हर गरीब गुरबा के लोगों को, महिलाओं को और विशेषकर हर जाति धर्म के लोगों को जो वोट देने का अधिकार दिया गया था, उससे भाजपा डरती है। भाजपा को पता है कि अब हम वोट बढ़ा नहीं सकते हैं, तो क्यों ना हम वोट चोरी कर लें, क्यों ना हम वोट घटा लें। जी बात करते हैं। हाँ, चलते हैं। हाँ, तो हमें लगता है कि ये देश कांग्रेस की रैली नहीं थी, ये देश की रैली है। देश में आपने देखा है कि हर जाति धर्म के, हर प्रांत के लोग आज यहाँ पर जन सैलाब की तरह 14 दिसंबर को इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इस मोदी सरकार के खिलाफ और इस देश में जो इस वोट चोरी है उसके खिलाफ जनता में गुस्सा है, आक्रोश है और उसके खिलाफ अब जनता लड़ने का मन बना चुकी है। आज 14 दिसंबर से जननायक राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और श्रीमती सोनिया गांधी जी, इन सभी नेताओं ने आज यहां से आह्वान किया है और ऐलान किया है कि हम इस लड़ाई को गांव गुरबा तक ले जाएंगे और बूथों तक लेकर के जाएंगे, क्योंकि SIR के माध्यम से इस देश में गरीबों की हक की लड़ाई, जिस तरीके से वोट के माध्यम से ये सत्ता बनाना चाहते हैं और सत्ता में फिर अडानी और अंबानी जैसे लोगों का कर्जा माफ करना चाहते हैं, इस देश को खजाने को लूटने की जो साजिश है उसके खिलाफ, जिस तरह से आपने देखा कि जमीन आज की तारीख में गरीब गुरबा को देने की बजाय बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। अडानी को 1 रुपए में जमीन दी गई है। क्या 1 रुपए में हेक्टेयर की जमीन किसी गरीब गुरबा को दिया जा सकता है? किसी बेरोजगार को, किसी गरीब गुरबा को, दलित पिछड़े नौजवान को अगर फैक्ट्री लगाने के लिए क्या इस देश के लोग जमीन दे सकते हैं क्या? ये सवाल इस देश के लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि वोट को बचाने के लिए अब हिंदुस्तान का एक एक जनमानस जो है सड़कों पर उतरेगा और इस देश को बचाने के लिए कभी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ये देश की लड़ाई लड़ी गई थी, आज जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में ये पूरा देश खड़ा होगा और देश अपनी लड़ाई को खुद लड़ेगा। अभी बिहार चुनाव में SIR की बात हुई, अब यूपी में भी SIR हो रही है। आप यूपी से भी हैं। नहीं, देखिए, SIR नहीं है ये। SIR का मतलब सिर्फ इतना था कि जितने लोग मृत्यु हो गई है उनको आप डिलीट कर दें, जो नए हैं उनको शामिल कर लें, जिनका पता दूसरी जगह होगा उनको आप कर दें। लेकिन इसका हवा उड़ाया गया, एक नैरेटिव बनाया गया कि यहाँ पाकिस्तानी के लोग आ गए, यहाँ रोहिंग्या के लोग आ गए हैं, यहाँ बांग्लादेशी लोग आ गए। आप कोई पूछे इनसे बेईमानों से
कि जब आपने बिहार में जब SIR किया तो कितने बांग्लादेशी मिले थे, कितने रोहिंग्या लोग मिले थे, कितने विदेशी लोग मिले थे? आपने 68 लाख लोगों का जो वोट काटा है वो गरीब गुरबा का वोट काटा है। इस देश के अनुसूचित जाति महिलाओं का वोट काटा है, गरीब कमजोर लोगों का वोट काटा है। तो एक साजिश है। और इस देश में कोई रोहिंग्या के लोग नहीं आए हैं, कोई विदेशी लोग नहीं आए हैं। इस देश में नागरिकता के आधार पर लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। मुझे लगता है ये लड़ाई आर पार की होगी। अब इस देश में जब कभी अंग्रेजों से लड़ने का जरूरत पड़ी थी, हमारे साथ अंग्रेजों ने भी इतनी बेईमानी नहीं की थी जितना इन बेईमानों ने बेईमानी करना शुरू कर दिया है। तो इनसे लड़ने के लिए जनता को सड़क पर उतरना है। आज से शुरुआत हो गई है, 14 दिसंबर से यह ऐलान होगा और जब तक हम इनको सत्ता से जो है हटा नहीं लेंगे तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई, क्योंकि आप जानते हो कि इस देश का जितना खजाना है लूट लिया गया है। आज विदेशों का कर्जा जितना हमारे पर है, देश कैसी हालत में पहुंच गया। कांग्रेस का मॉडल था तो हम सेना में नौकरी देते थे तो पेंशन और देते थे, हम 15 साल की नौकरी देते थे। ये बेईमान संविदा की नौकरी दे रहे हैं। ये बेईमान जिस तरह से लूटने का काम कर रहे हैं, इन बेईमानों से लड़ने के लिए अब इस देश की जनता खड़ी हो चुकी है। यूपी में कहा जा रहा है कि 3 करोड़ लोगों का वोट कट जाएगा। किन के वोट? आपको क्या लगता है? मैं बता रहा हूं कि गरीब गुरबों का, विशेषकर अनुसूचित जाति की महिलाओं का, अल्पसंख्यक की महिलाओं का, पिछड़ी जाति के लोगों का, क्योंकि ये इनसे डरते हैं। इनको ये लगता है कि अगर इनको वोट का अधिकार अगर नहीं छीना गया तो एक दिन इस देश में ऐसी स्थिति आ जाएगी, जैसे 400 पार का नारा दिया तो जनता उठ खड़ी हुई और इनको 400 से नीचे उतारा और बैसाखी पे लाके खड़ा कर दिया। उसी दिन से इन्होंने वोट चोरी करने का काम शुरू कर दिया। इनको लग गया कि जनता को हम कितना भी समझाने की कोशिश करेंगे, अब इनका वोट तो उससे आगे बढ़ नहीं रहा है। तो इनको लगता है न रहे बांस न बजे बांसुरी, इनका वोट ही हटा दो। जब वोट हट जाएगा तो हम सत्ता में बने रहेंगे, देश लूटते रहेंगे। और इनको जेल जाने से डर लगता है। जिस तरह से इन्होंने लूटा है इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर, जिस तरह से इन्होंने देश का खजाना लूट करके हमारे बड़े बड़े पूंजीपति मित्रों को देने का काम किया है, जिस तरीके से जमीन का घोटाला हो रहा है, जिस तरह खजाने का घोटाला हो रहा है, ये डर गए हैं और इसलिए नहीं चाहते कि निष्पक्ष चुनाव हो। तो क्या आप लोग की सरकार आएगी तो जेल में डालेंगे? एक एक आदमी जेल में जाएगा। भारत माता को जो लूटता है उसको देश कभी नहीं छोड़ता है। ये भाजपा के लोग जो चोर हैं, गली गली में चोर है, भाजपा चोर है। ये देश के हर नौजवान के लोग रह रहे हैं। इन्होंने हर चीज की चोरी की है। आप नौकरी की चोरी की, आप जानते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड की तरह ये जो है लिटरल एंट्री लेकर आए थे। बड़े बड़े घराने के बच्चों को डायरेक्ट IAS बनाने का फार्मूला बना दिया था। इस देश में क्या चोरी नहीं किया इन्होंने, और चोरी करते करते इनको आदत इतनी पड़ गई कि अब वोट की चोरी करने लगे हैं। इसलिए जनता अब चुप नहीं बैठेगी। ये हमारे हक और अधिकार की, ये हमारे आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। और रही बात यूपी में, तो यूपी में वोट चोरी करने से पहले घमासान होगा। और आप देखिएगा उत्तर प्रदेश की जनता सड़कों पर उतरेगी और निश्चित तौर पर आयोग के खिलाफ देश की जनता उतर चुकी है। आज 14 दिसंबर से दिल्ली से रामलीला मैदान से जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में हम उतरे हैं और इसको हम गांव गरीब के बूथों तक ले जाएंगे। लड़ाई भीड़ का अंदाजा है? नहीं, भीड़ जितनी अंदर थी उसका कई गुना बाहर थी। लोग सड़कों के किनारे पर थे, लोग यहां तक पहुंच भी नहीं पाए। आप जानते हैं कि पूरी दिल्ली बंद हो गई थी, दिल्ली पूरा बंद हुई। जितना रामलीला मैदान के अंदर है उसका कई गुना सड़कों पर है और आपके चारों तरफ आपको भीड़ ही भीड़ नजर आई है। ये वो जनता है जो गरीब गुरबा के लोग हैं। ये लाई हुई भीड़ नहीं थी, ये जनता खुद आई है और अपने हक और अधिकारों को लड़ने के लिए। अमित शाह ने कहा है कि ये घुसपैठियों को बचाने की रैली, महारैली। घुसपैठिए हैं तो ये नकारा गृह मंत्री क्या कर रहा है? अगर इस देश की सीमाओं को क्रॉस करके कोई घुस गया, 11 साल से सरकार आप चला रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? अगर आप घुसपैठिए कहते हैं तो कहां है इस देश में घुसपैठिए? इसी तरह कह के आपने बिहार में वोट की चोरी किया। आपको बताना चाहिए कि बिहार में कितने घुसपैठिए आए थे, आपको बताना चाहिए कितने रोहिंग्या लोग क्या आए थे। ये इस देश में ड्रामा नहीं चलेगा। ये घुसपैठिए नहीं है, ये हमारे देश में रहने वाले लोग। ये भाजपा रूपी जो हमारे बीच में आई है, इसके हमारे पुरखों ने इसको कभी आगे नहीं बढ़ने दिया था। ये छल करके आए, धोखा दे करके आए, लालच दे करके आए हैं। हाय हिम्मत, उन्होंने 10,000 रुपया दे करके कैसे वोट खरीद लिया? ये जो तरीका है इसका जवाब जनता देगी। मैं आपको बता रहा हूं, इस देश के 100 करोड़ लोगों को ज्यादा दिन तक अब इस देश में 5 किलो राशन पे नहीं रखा जाना चाहती है। और वही 5 किलो राशन वाले जिनको ये सोच रहे हैं कि 5 किलो राशन पर हम इनको रखेंगे, यही इनको जवाब देने के लिए तैयार हो गए हैं। और देखा आपने लोकसभा के चुनाव में अयोध्या में किसने हराया था? इन्हीं गरीब गुरबों ने हराया था जो बोलते थे रामलला का हम मंदिर बना रहे हैं। उनको किसने हराया था? उसी समय से इन्होंने मन लिया कि अब हम जब तक वोट की चोरी नहीं करेंगे, अब इस देश में राज नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये वोट चोरी करने लगे हैं।
प्रियंका जी में क्या लगा? आज प्रियंका जी राहुल जी दोनों लोग मौजूद थे मंच पर, क्या आगे की क्या रणनीति तय हुई? देखिए, गांधी परिवार जब जब सड़क पर उतरता है देश उसके साथ खड़ा होता है। देश पर जब भी कभी अन्याय हुआ है हर जाति धर्म के लोग गांधी के साथ चल पड़ते हैं। मैं समझता हूं फिर से इस देश में एक ऐसा मॉडल आना चाहिए जो महात्मा गांधी का मॉडल हो, जो नेहरू का मॉडल हो, जो बाबा साहब अम्बेडकर का मॉडल हो, जो मौलाना आजाद साहब का मॉडल हो, जो सरदार पटेल का मॉडल हो, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मॉडल हो। इस देश में जब तक हर जाति धर्म के लोग, हर विचार के लोग, जब तक इस देश में कांग्रेस का मतलब ही है कि हम विचारों में भिन्नता हमारी जरूर हो, लेकिन जब देश की बात आएगी तो हर विचारधारा के लोग एकजुट होंगे। और आज जरूरत है उस कांग्रेस मॉडल को फिर से लाने की जरूरत है, जिसमें पंडित नेहरू ने उन लोगों को भी अपने साथ रखने का काम किया जो कांग्रेस के साथ नहीं खड़े थे। जब देश को बचाने की बात आती है तो इस देश की हर विचारधारा एक साथ खड़ी हो जाती है। मैं समझता हूं चाहे लोहिया की विचारधारा के लोग हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हों, चाहे गांधी को मानने वाले लोग हों, चाहे नेहरू को मानने वाले लोग हों, चाहे मौलाना आजाद साहब को मानने वाले हों, चाहे मंडल को मानने वाले लोग हों, उन सबको इस समय देश को बचाने के लिए, इस वोट की जो चोरी हो रही है इसको बचाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और इस देश को बचाने के लिए सड़कों पर उतरना होगा। और यही कारण है कि 14 दिसंबर को देश के कोने कोने से लोग आए हैं और ये लड़ाई बूथ पर पहुंचेगी और बूथ को बचाने की लड़ाई हम यहीं से शुरू करेंगे। तो ये थे सुशील पासी और आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है, बड़ी महारैली हुई है और वोट चोर गद्दी छोड़ ये एक देशव्यापी बड़ा मुद्दा बन गया है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।